ओम शांति। अव्यक्तवाणी 9 जून 1969। सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। 38वां पॉइंट है, यज्ञ सर्विस व जो बाप दादा का कार्य है उसमें जो नजदीक होगा वही वहाँ खेल पाल आदि में नजदीक होंगे। बाबा कहते हैं यज्ञ सर्विस व जो बाप दादा का कार्य है उसमें जो नजदीक होगा। बच्चे अपने को चेक करें, आप कहाँ पर हो, किसके नजदीक हो। बाप दादा और बाप दादा का कार्य या फिर माया और माया का खेल पाल, किसके नजदीक हो। तुम अपने को चेक करो। जो बच्चे आत्मिक स्थिति में होंगे वही बाप के नजदीक होंगे। बाकी तो माया में खेल पाल कर रहे होंगे, उन्हें अच्छा लगेगा अहंकार, मोह, लोभ, क्रोध, काम। आपके मन में अंशतः भी इन विकारों की फीलिंग आती है, आप बाप से दूर हो। अंशतः भी आप बाप के लायक नहीं हो, समझ जाना। बाप कहते हैं मैं आत्मा का ज्ञान दे रहा हूं और तुम विकार के वशीभूत आकर ईर्ष्या, घृणा, बहुत सारी बातें, उनके बाल बच्चे, ये 5 मुख्य तो है ही, पर तुम विकार के वशीभूत होकर बाप के साथ कैसे रह सकते हो। नहीं रहना चाहिए तुम्हें। इमोशन में आना विकार है। बच्चे अपने को चेक करें, तुम अपना सौभाग्य नष्ट कर रहे हो। या तो बनो या फिर छोड़ो, रास्ता बदल दो। समझ के बात है। बाप आत्मा का ज्ञान दे रहा है और तुम हो कि देह अभिमान छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। बड़े दुख के आंसू आते हैं तुम्हारी आंखों में, आंखें ही निकालनी चाहिए तुम्हारी, तो कभी आंसू नहीं आएंगे। समझ की बात है बच्चों के लिए। ज्ञान को समझो, बाप की शिक्षाओं को समझो। आज भी तुम्हारे मन में क्रोध का अंश है, रोब दिखाते हो। तुम आत्मिक स्थिति में नहीं हो, न ज्ञान के लायक हो। यह बाबा की शिक्षाएं नहीं है। सदा प्रेम स्वरूप रहना, सदा शांत स्वरूप रहना, यह बाप की शिक्षा है। तुम जरा भी स्थिति में ऊपर नीचे हो जाते हो, तुम्हें तब तक बाप को मुंह नहीं दिखाना चाहिए जब तक तुम्हारी स्थिति ना बने। तुम अवज्ञा कर रहे हो बाप की और वापस उसके सामने आके बैठ रहे हो। इससे बड़ा महापाप कोई नहीं है कि बाप की अवज्ञा करना और वापस उसके आके सामने बैठना।
समझ की बात है। बाबा ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है। नहीं चल सकते, ज्ञान छोड़ दो। पर बाप का नाम बदनाम क्यों कर रहे हो? आत्मिक स्थिति में आ जाओ। अपनी खुद की चेकिंग करो, तुम्हारे अंदर क्या क्या कचरा पड़ा है। मैं तुम 1, 2, 10, 12, 1000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख इतनों के लिए ही नहीं आया हूं, सारे विश्व के लिए आया हूं। और मुझे बस इतना ही काम नहीं है कि तुम सबके विकार नष्ट करता बैठो। मुझे बहुत काम है। तुम्हारे पीछे ही लगना मेरा काम नहीं है। तुम सीखो ना सीखो, पढ़ो ना पढ़ो, आखिर अष्टरत्न बन ही जाएंगे, 108 बन ही जाएंगे। तुम ही बनो ऐसी मेरी कोई चाहना नहीं है। अब तक जितने ज्ञान में आए, लाखों, सब छोड़ के गए तो भी चलेगा। ड्रामा में नूंद है सभी का बनना, वरना तुम ना बने तो कोई और बनेगा। पर तुम बनो, यह मेरी कोई जिद नहीं है। क्योंकि ड्रामा ने जिसको बनाया था वो बन जाएंगे। मैं मेरा पार्ट बजा रहा हूं, इसलिए तुम अपनी अवस्था में आओ। तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए कि तुम यहां क्यों हो बाप के साथ। यह शोभा भी नहीं देता तुम्हें कि बाप एक बात तुम्हें 1000 बार समझाए। यह कितना बड़ा अपमान है बाप का। कब से बाबा तुम्हें समझा रहा है कि आत्मिक स्थिति में आओ। आत्मिक स्थिति के लिए तुम क्या प्रयास करते हो सारे दिन भर में? जब बाप के सामने बैठते हो, नाटक मत करो आत्मिक स्थिति में बैठने का। तुम्हारा चेहरा, आंखें, तुम नाटक मत करो मेरे सामने। तुम अपने कमरे में बैठते हो, अपने घर में जाते हो, अपने गांव में जाते हो, शहर में जाते हो, वहां क्या प्रयास करते हो आत्मिक स्थिति में आने का? भोजन करते समय क्या करते हो? तुम्हें पढ़ाई की कोई परवाह नहीं है, इसलिए तुम्हें नहीं ठहरना चाहिए बाप के पास। जिन्हें परवाह होती है वही ठहरे, बाकी जाए, संसार खुला है, जीवन का आनंद ले, अपने को नष्ट करे, वहां पर मिट्टी खाए। समझ की बात है। तुम अपने नजदीक कितना हो चेक करो। तुम आत्मिक स्थिति में कितना आए हो चेक करो। बाप चलाता है, इसका मतलब यह नहीं समझना कि सब चलता है। समझ की बात है बच्चों के लिए, समझ कर चले तो अपने नजदीक पहुंचे। तुम अभी भी देह अभिमान में हो, और असल में देह अभिमानी को यज्ञ में एंट्री नहीं देनी चाहिए। पहले जांच पड़ताल करनी चाहिए, हर किसी की चेकिंग करनी चाहिए कि तुम आत्मा अभिमानी हो या देह अभिमानी हो, फिर ही उन्हें एंट्री देनी चाहिए। क्योंकि देह अभिमानी दूसरों को बिगाड़ेगा। इस कलयुग के अंत में देह अभिमानी एक भी 1000 के बराबर है आत्मिक स्थिति वालों के। एक देह अभिमानी 1000 आत्मिक स्थिति वालों को बिगाड़ देगा। इसलिए उसे नहीं रखना चाहिए यज्ञ में।
क्योंकि अभी प्रभाव देह अभिमान का है, तो बिगड़ने में टाइम नहीं लगेगा। समझ की बात है। बाबा कहते हैं अपने नजदीक पहुंचो। एक संसारी सारे सन्यासियों को गृहस्थी बना देगा, इसलिए संसारी को भी यज्ञ में नहीं रखना चाहिए। सारे सन्यासी गृहस्थी बनने में समय नहीं लगता, प्रभाव है, अभी संसार का प्रभाव ज्यादा है। इसलिए जो संसार छोड़ सकते हैं बुद्धि से, वही बाप के लायक है। बाकी जिन्हें संसार करना है, संसार खुला है, जाके करें, जितना चाहे करें। अपने नजदीक पहुंचो, आत्मिक स्थिति में आ जाओ। कहाँ तक संसार करोगे, कहाँ तक देहाभिमान में रहोगे? तुम आत्माभिमानी क्यों नहीं बनते? बाप की शिक्षाओं पर क्यों नहीं चलते? कहाँ पर शिक्षाएं कमी है, या तुम में कमी है? अगर तुम में कमी है तो ज्ञान छोड़ो, यज्ञ छोड़ो, नहीं तो फिर मजबूत बनो। तुम बनना भी नहीं चाहते और छोड़ना भी नहीं चाहते। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे कारण बाप को कभी कितनी परेशानी हुई होगी तुम्हें समझाते? तुमने कभी इस बात का विचार किया है कि एक बात बाप को कितनी बार समझानी पड़ती है? तुम्हें समझना चाहिए कि बाप की बात हमारी बुद्धि में नहीं बैठ रही। हमें बाप के साथ रहने का कोई अधिकार नहीं है, हमें नहीं रहना चाहिए। हमारे कारण बाप को कितनी परेशानी हो रही, कितना समझाना पड़ रहा है। हमें नहीं रहना चाहिए। ये कभी तुमने समझा है? नहीं, तुम्हें बाप भी चाहिए और तुम्हें तुम्हारे नाज नखरे भी चाहिए। ये तुम्हारी अवस्था है। तुम्हें बाप चाहिए और देहाभिमान छोड़ने को तैयार नहीं हो। ये गणित मिलता नहीं है, बैठता नहीं है। देहाभिमान छोड़ो, आत्माभिमानी बनो, अपने नजदीक आओ, बाप मिल जाएगा, बाप दादा मिल जाएगा। तुम योग भी करते हो शरीर समझकर, देहाभिमान में, और कहते हो तुम 8 घंटा याद में बैठे। तुमने मेरी याद कभी चखी ही नहीं है। तो मेरी याद को चखो तो तुम देह भी भूल जाओगे। भोजन के लिए भी तुम नहीं उठोगे अगर मेरी याद को तुमने चखा तो। प्यास भी नहीं लगेगी तुम्हें, पर तुमने कभी याद चखी ही नहीं है। तुम्हें नींद भी नहीं आएगी अगर मेरी याद चखोगे तो। समझ की बात है। पहले अपने में आओ, फिर याद करो। अपनी अवस्था को चेक करो, तुम अपने में कितना आए हो। बाकी सब व्यर्थ है, बाकी तुम कुछ भी नहीं सुनाओ। तुम बस एक ही उत्तर दो, तुम अपने में कितने हो। बाकी कुछ नहीं सुनाओ। आगे चलकर बाप स्टेज पर पूछेगा सबके सामने कि तुम आत्मिक स्थिति में कितना हो। नहीं होगा वही से निकाल देगा, क्योंकि मैं आत्माओं को पढ़ाता हूं।
मैं देह अभिमान को नहीं पढ़ाता, शरीरों को नहीं पढ़ाता, नाम रूप को नहीं पढ़ाता, पद पोजीशन को नहीं पढ़ाता। आत्माएं ही मेरे बच्चे हैं, बाकी सब माया के बच्चे हैं। जो आत्मिक स्थिति में है वही मेरा बच्चा है और उसे ही मिलने का अधिकार है, बाकी नहीं मिल सकते। क्योंकि आत्मिक स्थिति वालों को ही मेरी बात समझ में आएगी। बाकी बॉडी कॉन्शियसनेस वाला तो डिबेट करेगा, लड़ाई करेगा, मुख से नहीं तो मन से करेगा, पर लड़ाई ही करता रहेगा। जब तक तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में हो तुम माया के बच्चे हो, तुम मेरे बच्चे नहीं हो। जब तक तुम बुद्धि से संसारी हो तब तक तुम माया के बच्चे हो, मेरे नहीं हो। समझ की बात है। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं, पर तुम बुद्धि से संसार को नहीं छोड़ना चाहते। शायद तुम्हारे भाग्य में नहीं होगा कि तुम बाप के बनो। बाबा भी क्या करे, कोई बात नहीं, कभी फिर किसी कल्प में प्रयास करेंगे। समझ की बात है। अपनी अवस्था में आओ, पूरा पूरा आओ। तुम आत्मा हो, आत्मिक स्थिति में आ जाओ। तुम भूल कैसे सकते हो कि तुम आत्मा हो, बाप के बच्चे हो। कहने के लिए तो तुम बड़ी बड़ी बातें कहते हो कि बाबा की संतान हो, क्या ठिकाने पर? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हो ठिकाने पर? मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हो क्या ठिकाने पर? अपनी अवस्था में आओ। और मुझे यही काम नहीं कि तुम्हें तुम्हारी अवस्था में लाता रहूं, मुझे और भी सेवाएं हैं। बहुत बच्चे हैं दुनिया में, कहते हैं कि ज्ञान सुनना है। करोगे क्या ज्ञान का? जो सुना है उसको धारण किया है क्या? अगर तुमने जो सुना है वो धारण नहीं किया और तुम और आशाएं रख रहे हो ज्ञान की, तो तुम्हारे ऊपर बोझा चढ़ेगा। तुम और ही मूर्ख बनते जाओगे, मूढ़ बनते जाओगे, मतिमंद बनते जाओगे, क्योंकि तुमने ज्ञान का अपमान किया। जो सुना वो धारण नहीं किया और तुम और की मांग कर रहे हो, तुम और मंद बनते जाओगे। इसलिए कभी ज्ञान की मांग नहीं करनी चाहिए जब तक हम पहली बात धारण नहीं करते, वरना कुछ भी बुद्धि में नहीं जाएगा, क्योंकि बोझा चढ़ता है। और जितना बोझा चढ़ेगा उतना तुच्छ बुद्धि बनते जाएंगे। बहुत से बच्चे मांग करते हैं, क्लास हो, चर्चा हो, मुरली हो, चलो करते हैं, पर तुम धारण करने को तैयार हो तो हम करेंगे। तुम अगर धारण करने के लिए तैयार नहीं हो तो क्यों करें? किस बात के लिए करें? चाहना तो बड़ी है, करना कुछ नहीं है। एक महावाक्य को, एक शब्द को, अक्षर को, ज्ञान के तब तक चिंतन में लाया जाता है जब तक धारण ना हो।
और एक बार वो धारण हो गया फिर दूसरे की आशा करनी होती है कि अभी दूसरी कोई धारणा मिले। इसी का भक्ति में उदाहरण है। जब तक एक मंत्र सिद्ध नहीं होता तब तक गुरु दूसरा मंत्र नहीं देता। वो मंत्र नहीं, बाप के महावाक्य है, उन्हीं का उदाहरण शास्त्रों में आया है, भक्ति में आया है। तुमने एक मंत्र सिद्ध नहीं किया और तुम दूसरे की आशा कर रहे हो। पहले जो दिया है वो सिद्ध करो। इसलिए साल में एक देते थे या पूरे जीवन में एक देते थे भक्ति मार्ग में। समझ की बात है बच्चों के लिए। तुम चेक करो तुम अपने नजदीक कितना हो। जो खुद के नजदीक है वही बाप के नजदीक है। जो खुद से ही दूर है वो नजदीक रह के भी बाप से बहुत दूर है, बहुत दूर है। समझ की बात है। अपनी समझ में आओ जो बाप ने दी है। मनमत की समझ पर मत जाओ। परमत की समझ पर मत जाओ। बाप की समझ में आओ। अपनी अवस्था को चेक करना। तुम कहां तक पहुंचे हो आत्मिक स्थिति में। वापिस वही बातें हो रही है बार बार। और आगे बढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं है और बढ़ने में कोई मतलब भी नहीं जब तक ये बात पूरी नहीं होती। ड्रामानुसार जिनका दिमागी पागल के रूप में पार्ट है, उस पागल खाने में तुम गए जहां वो है। तुम कितना भी समझाओ वो नहीं समझेंगे। पहले उन्हें ठीक होना पड़ेगा। वो जो थे उसमें उन्हें आना पड़ेगा, तब उन्हें बाकी की बातें समझेंगे। वैसे दुनिया की हालत है और तुम भी उसी में हो। तुम्हें बाप कितना भी समझाए पर जब तक तुम देह अभिमान का पागलपन नहीं छोड़ते, तुम अपनी अवस्था में नहीं आते, बाप की बातें तुम्हारे बुद्धि में नहीं उतरेंगी। न संस्कार बनेगी, न तुम्हें समझेंगे, न कर्म में आएंगे। तुम उसी में चलोगे। राजयोग में हठयोग करना पड़ता है बाप की श्रीमत का, तब विजय प्राप्त होती है। बहुत बच्चे, बहुत क्या, मैक्सिमम बच्चे जो देह अभिमानी है, तुरंत पता चलेगा। सभी बच्चे। तुम्हें नाम रूप से गाली दी ना, तुरंत गुस्सा आएगा। तुम्हें पद पोजीशन से गाली दी ना, तुरंत गुस्सा आएगा। ये सब देह अभिमान है। तुम्हारा भरी सभा में अपमान किया ना, गुस्सा आएगा, अपमान की फीलिंग आएगी। देह अभिमान है ये। तुमने कुछ पुण्य कर्म किए होंगे भक्ति में। असल में भक्ति के कोई पुण्य कर्म होते नहीं, फिर भी बाबा कहता है तो उन पुण्य कर्मों के कारण, उन भाव, शुद्ध भाव के कारण तुम बाप के साथ बैठे हो। वरना तुम्हारी कोई पात्रता नहीं है कि बाप के सम्मुख बैठो, बाप के साथ बैठो। समझ की बात है बच्चों के लिए, समझ कर चले। अपने नजदीक पहुंचे,
अपने नजदीक, अपने में पहुंचे और सदा बाप की याद में बैठे। जब भी कोई कर्म हो, संसारिक कर्म करते भी बाप और तुम सदा कंबाइंड रहो, याद कभी ना छूटे। तुम्हें हट करना पड़ेगा आत्मिक स्थिति का, तब तुम आत्मिक स्थिति में आ जाओगे, वरना नहीं आओगे, मुश्किल है। यह सब आसानी से मिलता तो बहुतों को मिल जाता, इसके लिए जिद लगती है। जिद करो, वरना पूरी जीवन तुम ऐसे ही रहोगे। अपनी अवस्था में पहुंचो। बाप के नजदीक आने से पहले अपने नजदीक आओ। तुम पूरा अपने में खो जाओ, पहले पूरा अपने में उतरो। तुम्हें कंफर्म हो जाए कि यह बिंदी, यह सितारा तुम हो, यह देह तुम्हारा साधन है। यह पूरी रीति कंफर्म हो जाए, अनुभव में आए, फिर तुम बाप को याद कर पाओगे। यही तो योग है, राजयोग है, कि स्वयं को आत्मा समझकर बाप को याद करना। बस ऐसे ही बैठने से कुछ नहीं होता। बाबा के कमरे में ट्रांसलाइट के सामने तुम अपने में उतरे ही नहीं और तुम नेक्स्ट स्टेप करने की कोशिश कर रहे हो, कहां से होगी? समझ की बात है। पूरी ताकत लगाओ। तुम अगर 1 घंटा आत्मिक स्थिति में रहते हो ना, तो तुम 1 मिनट बाप को याद कर पाओगे। समझो ये गहराई, प्रपोर्शन। आसान नहीं है बाप को याद करना। बाबा भी कहते 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति। और ये 1 सेकंड बाप को याद करना आसान होता तो सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती। पहले अपने में आओ, अपने नजदीक हो जाओ, अपने में खो जाओ, सदा अपने साथ रहो 24 घंटे। पहले ये बात करो। और फिर बाप को याद करो। समय बहुत कम है, इन बातों को समझो और धारण करो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और अपने में रहने की पूरी पूरी कोशिश करना। 24 घंटा अपने में रहना, 1 मिनट भी देहाभिमान ना हो, सदा आत्माभिमानी, सदा अपने में। और जहां तुम अपने पास हो वह बाप तुम्हारे पास है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार। अच्छा, ओम शांति। तुम्हारे अंदर बिल्कुल जिद नहीं है आत्मिक स्थिति में आने की। तुम कभी रोए हो आत्मिक स्थिति में नहीं आए इसलिए? खुद के साथ कभी चिल्लाए हो खुद के ऊपर कि आत्मिक स्थिति में क्यों नहीं आ रहे हम? कभी मारा है खुद को कि आत्मिक स्थिति में क्यों नहीं आ रहे हम? कभी गुस्सा किया है खुद के ऊपर कि आत्मिक स्थिति में क्यों नहीं आ रहे हम? कभी किया है ये सब? मारा पीटा है खुद को?
उससे सिद्ध होता है तुम्हें कोई जिद नहीं है आत्मिक स्थिति में आने की। तुम कभी परेशान हुए हो अपने लिए कि मैं आत्मिक स्थिति में क्यों नहीं आ रहा हूं या आ रही हूं? जिद नहीं है। जब तक जिद नहीं होती तब तक कोई चीज मिलेगी नहीं इस दुनिया में। तुम्हारी पूरी एनर्जी एक ही दिशा में जब खो जाएगी कि मुझे कुछ भी करके आत्मिक स्थिति में आना है, तब तुम आ जाओगे, वरना नहीं आ सकते। पार्ट टाइम ये काम नहीं है। पार्ट टाइम काम नहीं है। पूरी ऊर्जा तुम्हें एक ही दिशा में लगानी पड़ेगी, पूरा प्रयास, सारी जिद एक दिशा में लगानी पड़ेगी, तब तुम आओगे। ये पार्ट टाइम 8 घंटा करने से कुछ नहीं होगा। ईश्वर को पाने की जिद करनी पड़ती है, तब ईश्वर मिलता है। जब तुम गर्दन काटने पर राजी हो जाओगे तब ईश्वर मिलेगा। ऐसे शास्त्रों में उदाहरण है, देखना। इतना जिद्दी स्वभाव अपने लिए तैयार करना पड़ेगा, तब तुम मिलोगे, वरना नहीं मिलोगे। कभी तुमने स्ट्रेस लिया है कि मैं आत्मिक स्थिति में क्यों नहीं आ रही हूं या नहीं आ रहा हूं? कभी हुआ है ऐसे? तुम दूसरी बातों के लिए स्ट्रेस की दवाई खाते हो, कभी आत्मिक स्थिति के लिए खाई है? जिद करनी पड़ेगी, उसके बिना नहीं आ सकते। तुम छोटा सा 2 मिनट का प्रयास करके तुम नहीं आओगे कभी। 24 घंटे के प्रयास के बाद, लंबे प्रयास के बाद तुम आ जाओगे शायद, अगर तुम्हारा प्रयास सच्चा हो तो, वरना तुम नहीं आ सकते। समझ की बात है। बाकी सभी बातों के लिए तुम जिद करते हो, आत्मिक स्थिति के लिए कभी नहीं करते हैं। इसलिए तुम बस खोज ही रहे हो, मेहनत ही कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। होगा ड्रामा में तो हो जाएगा, करना होगा बाबा तो करेगा। बाबा कभी नहीं करेगा और ड्रामा भी कभी नहीं करेगा, ये वचन ध्यान में रखना। तुम नहीं तो कोई और, 33 करोड़ कोई और बन ही जाएंगे। बाबा भी यही समझेगा कि एनर्जी के साथ पार्ट बजाया। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए जिद करो, जिद करो। कितने लोग हैं दुनिया में, किसी से प्यार करते हैं, शादी ना हो तो सुसाइड करते हैं। आत्मिक स्थिति के लिए कभी किया है? ये सोच लाई है कभी? इतना प्यार कभी अपने से किया है? दूसरी बातों के लिए तुम सब करने के लिए रेडी हो, ये तुम्हें करना नहीं है। समझ की बात है बच्चों के लिए। तुम करना ही नहीं चाहते, इसलिए इतने वर्ष होने के बावजूद तुम्हें वो उपलब्ध नहीं हो रही, प्राप्त नहीं हो रही, क्योंकि तुम्हें करना ही नहीं है। तुम्हारे बैंक से थोड़े पैसे या इधर उधर हो जाए तो तुम चिंतित होते हो। कभी आत्मिक स्थिति 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए इधर उधर हो जाए तो चिंतित हुए हो? कोई संबंध संपर्क में शरीर छोड़े, मरे, तो तुम चिंतित होते हो। तुम इतने वर्षों से मरे पड़े हो, उसके लिए कभी चिंतित हुए हो? समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए आसानी से नहीं होगा, जिद करनी पड़ेगी, वो भी महाजिद, साधारण जिद नहीं, महाजिद। तब
कुछ हो सका तो, अगर तुम्हारी जिद सच्ची होगी तो, वरना ड्रामा। बाकी और क्या कहें, ड्रामा। कोशिश करना, हो सके तो कुछ ज्ञान समझ में आए तो करना, वरना ड्रामा। अच्छा, ओम शांति।